हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ की एक जो नई अपडेट है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ईपीएफओ ने जो इलनेस का पारा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑटो क्लेम सेटलमेंट है उसका अमाउंट 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया है। सिंपल अगर हम बोले तो यानी कि अगर आप इलनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें अमाउंट आप 1 लाख या 1 लाख से कम रुपए डाल रहे हैं तो आपका जो क्लेम है वो ऑटो क्लेम प्रोसेस में चला जाता है। मतलब कि वहां पे किसी भी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके क्लेम को अप्रूव करने के लिए। आपका क्लेम डायरेक्टली सिस्टम से अप्रूव हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑटो क्लेम अप्रूवल। और ये बहुत जल्दी हो जाता है, विद इन 3 डेज में आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपने इलनेस के थ्रू अगर डाला है तो आपका जो अमाउंट है वो 1 लाख या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि ऑटो क्लेम प्रोसेस का जो अमाउंट है वो 1 लाख या उससे कम है। अभी ईपीएफओ ने देखा कि ऑटो क्लेम इलनेस के लिए जब उन्होंने किया तो काफी अच्छा उसका रेस्पॉन्स मिला और काफी लोगों को इससे हेल्प मिली। इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने अभी जो ये ऑटो क्लेम का जो प्रोसेस है उसको बढ़ा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके ईपीएफओ ने बताया है, ईपीएफओ इनहेंसेस लिमिट्स फॉर ऑटो मोड ऑफ क्लेम सेटलमेंट। ईपीएफओ इंट्रोड्यूसेस ऑटो क्लेम सेटलमेंट फॉर एजुकेशन, मैरिज एंड हाउसिंग। यानी कि अब अगर आपको एजुकेशन के लिए लेना है, मैरिज के लिए लेना है या हाउसिंग के लिए एडवांस पीएफ लेना है तो वो आपका ऑटो क्लेम में चला जाएगा। उसकी क्या कंडीशन है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ इन्होंने समझाया है। श्री अनिरुद्ध प्रसाद, जिन्होंने कि पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई किया था 68 जे पारा के अंडर, यानी कि आपको पता होना चाहिए 68 जे जो पारा है वो इलनेस के लिए होता है। उन्होंने 9/5/24 को अप्लाई किया और 11/5/24 को उनका क्लेम सेटल हो गया। 92,143 रुपए का 3 दिन के अंदर में उनका पैसा उनके खाते में आ गया। इसी को ध्यान रखते हुए ईपीएफओ ने क्या हुआ कि आपका जो आईटी सिस्टम है, इनका जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटो क्लेम सेटलमेंट जो हम बोलते हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और यहाँ पे उन्होंने इसकी जो लिमिट है वो 50,000 से 1 लाख रुपए कर दी। अभी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ईपीएफओ सेटल्ड अराउंड 4.45 करोड़ क्लेम, आउट ऑफ विच मोर देन 60% यानी कि 2.84 करोड़ क्लेम्स वर एडवांस क्लेम। आउट ऑफ टोटल एडवांस क्लेम सेटलमेंट ड्यूरिंग द ईयर अराउंड 9.52 लाख क्लेम्स वर सेटल्ड यूजिंग ऑटो मोड। यहाँ पे इन्होंने एक डेटा बताया है 2023-24 का कि इतने करोड़ क्लेम हमारे पास आए थे, उसमें से 60% एडवांस के थे और उसमें से 89 लाख या 89.5 लाख क्लेम इन्होंने ऑटो मोड के थ्रू किया। यानी कि जिन्होंने इलनेस के लिए अप्लाई किया और जो अमाउंट है उनका 1 लाख से कम था तो वो ऑटो क्लेम के थ्रू सेटल हो गया। अब यहाँ पे ईपीएफओ ने इंट्रोड्यूस किया है 68 के पारा, जिसको हम बोल सकते हैं एजुकेशन और मैरिज के लिए, और 68 बी हाउसिंग पर्पज यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या रिनोवेशन ऑफ हाउस जो हम बोलते हैं। एजुकेशन के लिए हम बोलते हैं, मैरिज पर्पज के लिए बोलते हैं। यानी कि हर तरह के क्लेम के लिए अभी इन्होंने ऑटो क्लेम प्रोसेस यूज किया है। और इसमें भी इन्होंने सेम कंडीशन रखी है कि अगर आपका जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से कम है तो आपका ये ऑटो क्लेम में जाएगा। दिस मूव एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट लैक ऑफ ईपीएफओ मेंबर्स, और इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली अगर हम बात करें, अगर आप इलनेस के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई करते हैं और आप वहाँ पे पैसा डालते हैं 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, तो वो आपका ऑटो क्लेम में जाएगा और वहाँ पे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों का पीएफ क्लेम 20 दिन से 25 दिन से 1 महीना 3-3 महीने से पेंडिंग थे, अब उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली आपको अपना क्लेम और एडवांस के लिए आपको अप्लाई करना है, अमाउंट जो है वो 1 लाख या उससे कम रखना है और आपका विद इन 3 डेज में 4 डेज में आपका क्लेम सेटल हो जाएगा ऑटो क्लेम प्रोसेस के थ्रू। इन केस अगर आपका नहीं होता है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डेज का जो टाइम होता था पहले, 10 डेज बोलने में है, काफी मेंबर्स होंगे जिनका 25 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में क्लेम सेटल होता है, उनका अभी 3-4 डेज में सेटल हो जाएगा अगर ऑटो क्लेम प्रोसेस के अंदर है। इन केस अगर उनका आपने अप्लाई किया, वहां पे अमाउंट भी आपने 1 लाख से कम डाला, आपने पारा भी सही सिलेक्ट किया, एजुकेशन का, मैरिज का या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का या इलनेस का, लेकिन आपका जो क्लेम है वो सेटल नहीं हुआ 3 to 4 डेज में, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपकी जो केवाईसी है या आपका जो डिटेल्स हैं वो वहां पे मिसमैच होंगी। इस वजह से हो सकता है कि आपका जो क्लेम है वो सेटल होने में टाइम लगे।
अगर ऐसा कोई केस है, उस केस में वहाँ पे मैनुअल प्रोसेसिंग होगी, यानी कि क्लर्क जो है वो आपका क्लेम चेक करेगा, आपका जो डिटेल है वो चेक करेगा, अगर उसको सही लगेंगी तो वो क्लेम को प्रोसेस करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट करेगा। लेकिन इन केस आपकी सारी डिटेल्स सही हैं और आपने 1 लाख से कम रुपए का अमाउंट डाला है अपना एडवांस का, तो आपका ऑटो क्लेम प्रोसेस के थ्रू सेटल हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अब आप लोगों को घबराना नहीं है, लंबा इंतजार नहीं करना है। कोई भी इमरजेंसी है, कुछ भी जरूरत होती है, आपको फंड निकालना है, तुरंत एडवांस के लिए अप्लाई करो और आपका ऑटो क्लेम के थ्रू 3 to 4 डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी पीएफ मेंबर्स को पता चले कि 1 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो तुरंत आप विड्रॉ कर सकते हैं पीएफ से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एक वीडियो हम बात करेंगे काफ़ी यूट्यूबर्स का और काफ़ी जो न्यूज़ है उसमें भी मैंने देखा है कि एक जहाँ पे पासबुक या कैंसिल चेक अपलोड करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे लिखा आता है कि आपको पासबुक या कैंसिल चेक अपलोड नहीं करना है, क्योंकि आपका जो बैंक डिटेल है वो वेरीफाइड है, आपको कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो उसको एक बार उस पर स्टडी करके चेक करके उस पर जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।